अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या हमें भागते हुए शेयर में काम करना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि डिपेंड करता है कि वो अदानी पोर्ट है या टाटा स्टील बीएसएल है। भागते हुए शेयर में काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पीछे कुछ वजह होना जरूरी है, राइट। टाटा स्टील बीएसएल की आज हम बात करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है अपर लेवल पे, ऊपर वाले लेवल पे उन्होंने बाइंग की होगी, क्योंकि वो भागता हुआ शेयर था उस टाइम पे, काफी हीटेड शेयर था आज से कुछ दिनों पहले। तो उस लेवल पे शायद बहुत सारे लोग जो है उन्होंने परचेज किया होगा, और उसके बाद में वो शेयर थोड़ा नीचे गिरा। तो बहुत सारी क्वेरीज मुझे आई हैं, तो आज टाटा स्टील बीएसएल के बारे में बात करेंगे, देखेंगे क्या लेवल्स नजर आते हैं अभी करंट लेवल से, कहां तक इसमें अपसाइड दिखता है, और क्या ये मल्टीबैगर है या नहीं है, या फिर ये टाइम एग्जिट करने का है। सारी क्या पोजीशन हमारी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहां पे जाने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। हम डेली बेसिस पे शाम को तकरीबन 7 बजे एक नया वीडियो, एक नया एनालिसिस लेके आते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि मार्केट में पर्टिकुलर शेयर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और वहां पे हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि सारी जो है अपडेट्स आपको मिलती रहे। उसके अलावा बहुत सारे शेयर्स का मैंने जो है एनालिसिस किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल जो दो पीएसयू जो प्राइवेटाइजेशन के रिगार्डिंग जो काफी हीटेड हैं अभी, उन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक उसका किया था, शारदा क्रॉप के, महत्वे केबल, नजारा टेक्नोलॉजी, एनबीसीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान फूड, और ये बहुत सारे शेयर्स हैं, तकरीबन 60+ शेयर्स का मैंने एनालिसिस किया है। तो इफ यू वांट देन यू कैन एक्सप्लोर दोज ऑल्सो। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं टाटा स्टील बीएसएल के बारे में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले उसका बिजनेस देखेंगे, और फिर फंडामेंटल्स देखेंगे, और उसके बाद में जो है उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस उसका करेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बातों के अंदर लास्ट में देखेंगे कि क्या एक पीएलआई से रिलेटेड स्टील सेक्टर के अंदर एक इंफॉर्मेशन, एक न्यूज आई है, तो उसका क्या इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा सारी चीजें हम देखेंगे कि हमें क्या पोजीशन जो है अभी टाटा स्टील बीएसएल के अंदर बनानी चाहिए। तो सबसे पहले क्विकली बिजनेस देखते हैं। तो बिजनेस के अंदर बिजनेस जो स्टील सेक्टर जिस तरीके से अभी बूम पे है, सारे जो स्टील जो शेयर्स हैं वो काफी ऊपर हैं, तो उसके अंदर तो कोई, और जिस तरीके से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर डिमांड है स्टील की अभी, तो उस पर तो कोई डाउट, बिजनेस से रिलेटेड तो कोई डाउट यहाँ पे नजर आता नहीं है। अगर कोई इस तरीके का कोई कंफ्यूजन अभी है नहीं, राइट, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे बिजनेस के रिगार्डिंग काफी अच्छी हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल मार्केट में। जब भी एक अच्छे खासी डिमांड होती है तो स्टील की प्राइसेस जो है वो भागती ही है, नो डाउट। कोई उसमें कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे मुझे नजर नहीं आती है। उसके उसके अलावा टाटा स्टील बीएसएल जो है, भूषण स्टील पहले हुआ करता था, लेकिन डेट की वजह से, बहुत सारे डेट की वजह से, जिस तरीके से आलोक इंडस्ट्रीज के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक बेचा, उसी तरीके से यहाँ टाटा स्टील जो भूषण स्टील था उसने अपना स्टेक जो है जो टाटा स्टील जो है उनको बेचा है यहाँ पे। तो टाटा स्टील अभी जो है वो इसको वाल जो उनकी एक सब्सिडरी है वो इसको ऑन करता है अभी। तो काफी बोरोइंग थी इस कंपनी के पास में, इस वजह से टाटा स्टील के अंदर इसका जो है टाटा स्टील ने इसको परचेज किया। और जब इस तरीके से कोई कंपनी, एक तरीके से ये टर्न अराउंड स्टोरी होती है, क्योंकि बोरोइंग से फिर एक अच्छे जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर के पास में कंपनी आई, और अभी जो है अच्छा खासा जो है इसकी शीट्स के अंदर देखेंगे अच्छा मोमेंटम यहाँ पे नजर आता है। तो ये बिजनेस से रिगार्डिंग बात हो गई। उसके अलावा अभी चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल के ऊपर अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट कैप इसका तकरीबन 10,000 करोड़ का है। उसके अलावा करंट प्राइस जो है 92.1 है। बुक वैल्यू इसका इटसेल्फ 192 है, तो यहाँ से तकरीबन आधे से भी ये कम है। तो सीधा सीधा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी तो यही नजर आती है कि यहाँ तक जाना ही है, जहाँ पे अभी सारे स्टील सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं उन वो काफी अपने जो हाई पे काम कर रहे हैं। अगर उनकी आप करंट प्राइस बुक वैल्यू से देखेंगे तो काफी गुना जो है वहां से ज्यादा है। तो वहां पे जिस तरीके की रैली है, और ये मेटल सेक्टर में जब भी रैली आती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आती है, लॉन्ग टाइम के लिए आती है, तो उसमें कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर, यहाँ तक तो ये पहुंचना सीधा सीधा बनता है, जहां से दोगुना होना तो ये सीधा सीधा बनता है, तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। आरओसी इसका काफी कम था पहले, जो कि काफी अच्छा अभी हो गया है, और आने वाले टाइम में और भी अच्छे आरओसी को ये मेंटेन करेगा, नो डाउट। डेट की बात की जाए, काफी ज्यादा डेट था पहले इनके पास में। यही रीजन था कि जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स थे भूषण स्टील के, उन्होंने अपना शेयर यहाँ पे बेचा।
और टाटा स्टील ने लिया, तो वो एक रीजन थी। लेकिन उसके बाद में काफी जो है इन्होंने डेट कम किया है, उसके बारे में भी नीचे बात करेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग में तो कोई डाउट है नहीं, 72.6% की होल्डिंग है। 75% सेबी के हिसाब से हाईएस्ट होती है और यहाँ पे 72.6 है, तो नथिंग टू वरी अबाउट, अच्छी खासी होल्डिंग है। प्लेस कोई शेयर नहीं है, वो भी एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। और यहाँ पे आप स्टॉक के पी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा जब इतने चीप वैल्यूएशन पर अगर कोई कंपनी अवेलेबल है इस लेवल पे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर पोजीशन बनाना बनता है। और जब कि सारे जो फैक्टर्स हैं वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में तेजी हो, सारी चीजें हो, तो कोई यहाँ पे वरी करने की जरूरत यहाँ पे होती नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं इनकी जो सेल्स है उसके अंदर चलते हैं। तो सेल्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सेल्स के अंदर मार्च 2021 का जो रिजल्ट आया उसके अंदर एक अमेजिंगली सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुई है, जो कि तकरीबन 7321 करोड़ जो है, मोर स्पेसिफिकली इनका 7321 करोड़ इनका जो सेल्स नंबर यहाँ पे आया है, जो कि लाइफ टाइम हाईएस्ट है। यहाँ पे लाइफ टाइम का हाई यहाँ पे नंबर नजर आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट जो है 70-80% यहाँ इंक्रीज हुआ है। ओपीएम यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो 2 गुने से भी ज्यादा यहाँ पे हुआ है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2 गुनों से ज्यादा यहाँ पे हुआ है। जब से टाटा स्टील के पास में ये आया है, ये कंपनी आई है, तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से माइनस में सारी चीजें थी, नेट प्रॉफिट माइनस में थे, उसके बाद में प्लस में यहाँ पे चेंज हुए। यहाँ पे सीधी बुक्स यहाँ पे एक ही बार में सारी क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद में यहाँ पे जो है अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। करंट जो क्वार्टर है उसके अंदर तो अमेजिंग यहाँ पे रिजल्ट है, तो कोई ऐसी वरी करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई का नंबर निकल के आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई है, अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 2 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे जो है यहाँ पे नंबर हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ पे माइनस के अंदर हुआ करता था, वहां पे जो है प्लस के, पहली बात तो प्लस के अंदर आया, और प्लस के अंदर आने के बाद में भी जब इस तरीके से नंबर यहाँ जनरेट हुए हैं, तो सीधी सीधी यहाँ पे चीजें समझ में आती हैं कि कम से कम, मैं ज्यादा की तो नहीं कह रहा, कम से कम जो इसकी जो बुक प्राइस है वहां तक तो शेयर का जाना बिल्कुल बिल्कुल बनता है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट हुआ है। और माइनस से जब प्लस में चीजें जाती हैं तो वहां पे एक बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी चीजें होती हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए। बैलेंस शीट की बात की जाए, रिजर्व यहाँ पे तकरीबन इंक्रीज किए हैं 2000 करोड़ से, 2000 का 2500 करोड़ से यहाँ पे रिजर्व इंक्रीज हुए हैं। अच्छी बात निकल के सामने आती है। और माइनस में यहाँ पे थी रिजर्व, जो कि यहाँ प्लस में आए, फिर इंक्रीज हुए, फिर वापस और ज्यादा इंक्रीज हुए, तो ये एक अच्छी बात निकल के आती है। बोरोइंग यहाँ पे देखिए आप, बोरोइंग तकरीबन 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ के करीबन यहाँ पे जो है बोरोइंग्स हो गई थी, उसको रिड्यूस किया 2019 में, फिर वापस रिड्यूस किया। अब यहाँ पे तकरीबन 10,000, 10,500 करोड़ की जो है यहाँ पे बोरोइंग नजर आती है। तो वो इटसेल्फ जो है, सारे फैक्टर जो है यहाँ पे, रिजर्व यहाँ पे अच्छे हैं, बोरोइंग यहाँ पे अच्छी हैं, सारी चीजें यहाँ अच्छी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी अच्छा कर रही है, अदर एसेट्स के अंदर भी अच्छा खासा वैल्यूएशन है, सारी चीजें यहाँ अच्छी हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस में नंबर है, और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ प्लस के अंदर है नंबर। आरओसी जहाँ पे यहाँ पे 1% 2% हुआ करता था, 12% हुआ है, और आने वाले क्वार्टर में आप देख लीजिएगा इससे भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे 72.65% की होल्डिंग जो बामनी पाल स्टील, जो कि एक सब्सिडरी है टाटा स्टील की, तो उन्हीं के पास में है। और एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया और डीआईज ने तकरीबन उतना ही अपना स्टेक कम किया। पब्लिक के पास में भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और यहाँ पे तकरीबन जो है जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास में 2 से 3% की होल्डिंग है, तो तकरीबन 15% के पास में जो है पब्लिक के पास में होल्डिंग है। और पब्लिक अब स्मार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जब भी अपॉर्चुनिटी पब्लिक को मिलती है तो वो अपने स्टेक, मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो अच्छा खासा स्टेक जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये इट्स अ गुड थिंग कि वी ऑल आर एजुकेटिंग, राइट। हम सब एक अच्छी एजुकेशन हमें मिल रही है और हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात निकल के आती है जब ये फिगर देखते हैं। लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस पब्लिक के पास में जितना कम नंबर हो उतना अपने लिए अच्छा है। हालांकि हम खुद पब्लिक हैं फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी है मतलब ये यही है, राइट। तो ये हो गई अपने फंडामेंटल की बात। तो फंडामेंटल जो है वो अमेजिंगली बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे फंडामेंटल्स अभी हो गए हैं। क्योंकि देखिए जब बोरोइंग, जब कंपनी के पास डेट होता है और डेट से जब वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में जाती है, और वो भी उस सेगमेंट के अंदर जहां पे अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, और उस सेगमेंट के अंदर जिसके अंदर जो रैली चलती है वो काफी लंबी चौड़े तरीके से रैली चलती है, काफी लंबे टाइम के लिए चलती है। छोटे मोटे टाइम के लिए मेटल सेक्टर इन चीजों में जो है रैली नहीं चलती है। तो जाहिर सी बात है स्टॉक का पी अभी 4 पे अगर
वो पर्टिकुलर शेयर अवेलेबल है, तो उसमें कोई वरी करने की जरूरत होती नहीं है। अब ये देखेंगे कि तकरीबन जो है 100% जो है पिछले कुछ दिनों में शेयर भाग गया है, तो अब भी क्या अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बाकी है या नहीं है, उन सारी चीजों को टेक्निकल्स के अंदर समझेंगे और उसके अलावा जो पीएलआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो चलिए वहां पे चलते हैं। वहां पे जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि आई वुड नो कि क्या रिस्पॉन्स है। और उसके अलावा जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है हम जो अपनी फैमिली को अच्छे से ग्रो कर पाए और तेजी से ग्रो कर पाए। और उसके अलावा अगर कोई भी फीडबैक कमेंट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा। अगर उसके अलावा अगर कोई भी आप चाहते हैं कि शेयर का मैं एनालिसिस करूं, तो वापस से मैं जो है उन शेयर का मैं एनालिसिस करूंगा, क्योंकि टाटा स्टील के ऊपर ऑलरेडी मैं एनालिसिस कर चुका हूं, लेकिन वापस से बहुत सारी क्वेरीज आई तो मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं। तो इसी तरीके से आप चाहते हैं कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करूं, तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली कंसीडर। तो यहाँ पे अब चलते हैं इसका टेक्निकल्स के ऊपर। तो टेक्निकल के अंदर अगर सीधा सीधा आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो शेयर जो है, लेट मी जूम इट। शेयर यहाँ पे तकरीबन जो हमने जो पिछला वीडियो बनाया था वो 60 या 58 के करीबन बनाया था, और वहां से अच्छा खासा ऊपर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो शेयर है एक तरीके से, लेट मी जूम इट मोर। तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस अप्रैल के अंदर तकरीबन 50 के लेवल पे था, अभी 90 के करीबन लेवल है। तो तकरीबन तकरीबन यहाँ से जो है 90% के करीबन ये शेयर भाग चुका है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सबसे पहले तो देखिए, अब ये शेयर जो है, कोई भी शेयर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू जो है इसकी तकरीबन 192 है, राइट। और यहाँ पे अभी तकरीबन आधे पे शेयर है, तो वहां से तो ऊपर जाना बनता ही है, कोई ऐसे कोई वरी की जरूरत नहीं है, राइट। और मैंने जो कि पहले ही बताया था कि इस लेवल पे ये कंसोलिडेट होगा यहाँ पे, उसका रीजन क्या था, उसका सीधा सीधा रीजन थे कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे इस लेवल पे, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और एग्जैक्टली उसी लेवल पे गया, और उस लेवल पे जाने के बाद में जो है ये कंसोलिडेट यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ये करना चाहिए कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी है शेयर, मेरा सजेशन है कि उनको होल्ड करना चाहिए, उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। और वेट कब तक करना चाहिए, वेट करना चाहिए उनको, मतलब कहाँ पे जाके इसके अंदर मूवमेंट अच्छा हो सकता है यहाँ से अभी और भी कंसोलिडेट हो, उसके पीछे कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, और भी यहाँ पे कंसोलिडेट हो। क्योंकि देखिए वॉल्यूम्स के अंदर अच्छे खासे वॉल्यूम्स, जब भाग रहा था ना तब भी इतने वॉल्यूम नहीं थे। जब इस जगह पे, जब ये यहाँ पे गया कंसोलिडेशन में, जो अपर बनाया, वहां पे जो है अच्छे खासे वॉल्यूम इसके अंदर नजर आए। तो अच्छे खासे वॉल्यूम आने के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनती है। बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ निकले होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ निकाला भी होगा, ऑपरेटर्स भी ने भी अपना गेम यहाँ पे खेला होगा। तो कंसोलिडेशन तो इसका और भी हो सकता है, जितने भी और लोगों के पास में शेयर्स हैं उनको भी निकाले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग इम्पल्सिव तरीके से काम करते हैं तो वो निकल जाते हैं, तो यहाँ निकाले जाएंगे। लेकिन जैसे ही एक अच्छे जोन में कंसोलिडेशन यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे जो है अच्छा खासा शेयर भाग सकता है। उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये एक बार गया, दो बार गया, तीसरी बार गया, ये ट्रिपल टॉप यहाँ पे नजर आता है। और ट्रिपल टॉप जब होते हैं तो वहां से अच्छे खासे ब्रेकआउट नजर आते हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है कि देखिए ट्रिपल टॉप इसने बनाया जरूर, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दिया, राइट। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि ये इसका बड़ा सा कप हो गया, या फिर ये आप ले लीजिए कप हो गया, उसके बाद में ये यहाँ पे हैंडल बनाएगा, हैंडल बना के यहाँ से निकल सकता है। और उसके लिए यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आए यहाँ पे, तो वरी करने की यहाँ जरूरत नहीं है। और अच्छा खासा कंसोलिडेट हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर कोई अभी गुंजाइश रह नहीं जाती है, क्योंकि इस तरीके के शेयर्स को भागना ही है, इस तरीके के शेयर्स रुकने वाले नहीं है। क्योंकि सारी चीजें जब अच्छे, बिजनेस अच्छा हो, फंडामेंटल अच्छे हो, टेक्निकल्स में अच्छी खासी चीजें हो, तो फिर रुकने का कोई मतलब नजर आता नहीं है। लेकिन कुछ और कंसोलिडेट हो सकता है, और उसके बाद में एक अच्छी रैली जो है एक कप विथ हैंडल यहाँ पे बना सकता है, और बनाने के बाद में जो है अच्छा खासा इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है। और ब्रेकआउट आने के लिए मैं तो बिल्कुल भी इसके अंदर, इस शेयर के अंदर बिल्कुल इसको पकड़ के बैठा हुआ हूँ, और मैंने तो और भी इसके अंदर पोजीशंस बनाई हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अभी निकलना नहीं है। और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको जो है वहां पे लॉन्ग टर्म, जो इसका कम से कम लाइफ टाइम हाई है, वहां तक इसको होल्ड करूंगा। और यहाँ पे एक शार्प फॉल है, जब ये यहाँ से निकलेगा तो एक यहाँ पे कोई रुकावट है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ से निकलेगा तो एक अच्छी खासी रैली ये शेयर बता सकता है। और इसके निकलने का सीधा सीधा मतलब जो है, इसका लाइफ टाइम हाई जो 503 है,
वहाँ पे आता है, और वहाँ से अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे कितना जो है मुनाफा हमें हो सकता है, कितने गुना ये शेयर हो सकता है, तो यहाँ से सीधा सीधा जो है यहाँ से तकरीबन जो है 450% की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और अच्छा खासा ये रिटर्न होता है। 5 साल के अंदर भी अगर आपको इतना रिटर्न मिले तो उसमें कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। तो जो फाइनल कंक्लूजन है उसके अंदर ये है कि आपके पास में जो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं कभी देता हूँ, इट इज़ ओनली ए सजेशन कि अगर आपके पास में है तो यू कैन होल्ड, और कि जब तक कि आपको और इससे भी अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है और पैसा नहीं है तो वो एक अलग बात नज़र आती है। लेकिन यू कैन होल्ड, और यहाँ से जो है एक बार ब्रेकआउट देता है, या फिर यू कैन वेट फॉर दिस ब्रेकआउट, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है शेयर के अंदर आ सकता है। तो एक मेरी यहाँ पे जो है कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरा ये सजेशन है, यू कैन होल्ड इट। और अगर आप और भी अगर पोजीशन बनाना चाहें तो यू कैन टेक इट, बिकॉज जो टारगेट्स हैं, जो अपसाइड हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और डाउन साइड के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे जो है मुझे नज़र नहीं आती है, कि कोई भी रीज़न नज़र नहीं आता है कि ये शेयर नीचे जाए। चाहे वो फंडामेंटली हो, चाहे बिजनेस हो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो जाहिर सी बात है एक अच्छे ग्रुप के पास में है शेयर, अच्छी रैली के अंदर पूरा सेक्टर है, यहाँ पे पी बिल्कुल अच्छी वैल्यूएशन बहुत तो इसकी कम है अभी, तो कोई इसके अंदर रीजन मुझे नजर नहीं आता है कि इससे निकला जाए, और मैं बिल्कुल बुलिश हूँ इसके अंदर। आप अपनी जो पोजीशन बना सकते हैं। अब एक जो लास्ट में जो पीएलआई से रिलेटेड जो बात थी वो देख लेते हैं। हालांकि मुझे इतना कोई इससे मैं बायस नहीं, और मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन एक न्यूज देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन 6322 करोड़ की जो है स्टील पीएलआई स्कीम जो है उसको अप्रूव करने वाले हैं, लाइकली टू गेट कैबिनेट अप्रूवल सून। तो वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह और इन चीज़ों को जो बढ़ावा देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए एक पीएलआई यहाँ पे जो है से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा बहुत तो खैर फर्क पड़ेगा ही। और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें इसके कंपनी के अभी फेवर में हैं, स्टील सेक्टर के फेवर में हैं। और स्टील सेक्टर के अंदर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस शेयर के अंदर अभी निवेश करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल इसके अंदर करने वाला हूँ, और लाइक मैंने ऑलरेडी किया है। तो ये आज का एनालिसिस हो गया। आप चाहें तो अपना जो है एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप जो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है। तो लास्ट में, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। फीडबैक कोई हो तो वो भी बताइएगा, और वापस मिलेंगे कल एक नए एनालिसिस के साथ में, एक नए स्टॉक के साथ में। तो इन द मीन टाइम, टेक केयर, बाय बाय। कल वापस मिलते हैं, बाय बाय।